बहुत समय पहले इंद्रप्रस्थपुर के एक शहर में वीर शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वीर शर्मा का विवाह लीलावती से हुआ था, जिससे उसके 7 महान पुत्र और वीरावती नाम की एक गुणवान और बहुत ही सुंदर पुत्री थी। क्योंकि 7 भाइयों की वह केवल एक अकेली ही बहन थी, जिसके कारण वह अपने माता पिता के साथ साथ अपने भाइयों की भी बहुत ही ज्यादा लाडली थी। जब वह विवाह के लायक हुई तब उसकी शादी एक उचित ब्राह्मण युवक के साथ हुई। शादी के बाद वीरावती जब अपने माता पिता के यहाँ थी तब उसने अपनी भाभियों के साथ पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। करवा चौथ के व्रत के दौरान वीरावती को भूख सहन न हुई। कमजोरी के कारण वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। सभी भाइयों को बहुत चिंता हुई। वह अपनी प्यारी बहन की दयनीय स्थिति देखकर बहुत ही दुखी हो रहे थे और वह चाह रहे थे कैसे भी करके हम अपनी बहन का कष्ट दूर कर दें। वे जानते थे वीरावती जो कि पतिव्रता नारी है, चंद्रमा के दर्शन किए बिना भोजन ग्रहण नहीं करेगी, तो कुछ ऐसा करें जिससे सारे काम सफल हो जाएं। एक भाई कुछ दूर जाकर एक वट वृक्ष पर हाथ में चलनी और दीपक लेकर चढ़ गया। जब वीरावती मूर्छित अवस्था से जागी तो सभी भाइयों ने उससे कहा कि चलो बहन, चंद्रोदय हो गया है। उसने छत पर चंद्रमा के दर्शन कराने के लिए उसको उठा लिया। वीरावती ने जब देखा कि चंद्रमा निकल आया है, पर उसे यह नहीं पता था यह अब उसके भाइयों की एक चाल है, उनकी एक योजना है। पर उसने उनके उस बात पर विश्वास कर लिया। अपनी भूख से व्याकुल वीरावती ने शीघ्र ही दीपक को चंद्रमा समझकर अर्घ अर्पण करके अपना व्रत खोल दिया। वीरावती ने जब भोजन करना प्रारंभ किया तो उसे अशुभ संकेत मिलने लगे। पहले कौर में उसे बाल मिला, दूसरे कौर में उसे छींक और तीसरे कौर में उसे अपने ससुराल वालों से निमंत्रण मिला। पहली बार अपने ससुराल पहुंचने के बाद जब उसी को मृत पाया, अपने पति के मृत शरीर को देखकर वीरावती रोने लगी और करवा चौथ व्रत के दौरान अपनी किसी भूल के लिए खुद को ही दोषी ठहराने लगी। वह करुण विलाप करने लगी। उसका विलाप सुनकर देवी इंद्राणी वहां आई, जो कि इंद्रदेव की पत्नी है। वीरावती को सांत्वना देने लगी और बोली कि बोल पुत्री, तुझे क्या कष्ट है। वीरावती ने देवी इंद्राणी से पूछा कि माँ, करवा चौथ के दिन ही मेरे पति की मृत्यु क्यों हुई। अपने पति को जीवित करने के लिए वह उनसे विनती करने लगी। वीरावती का दुख देखकर देवी इंद्राणी ने उससे कहा कि पुत्री, तुमने चंद्रमा को अर्घ अर्पण किए बिना ही व्रत खोल दिया है, जिसके कारण तुम्हारे पति की असामयिक मृत्यु हो गई। देवी इंद्राणी ने वीरावती को करवा चौथ व्रत के साथ साथ पूरे साल भर में हर माह की चौथ का व्रत करने की सलाह दी। उसे आश्वासन दिया कि ऐसा करने से उसका मृत पति जीवित हो जाएगा। इसके बाद वीरावती सभी धार्मिक कृत्यों और मासिक उपवास को पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ करती रही। अंत में भगवान ने उसके कष्टों को दूर किया। सभी व्रतों के पुण्य से वीरावती का पति पुनः जीवित हो गया। हे माता रानी, जैसे आपने उसके हम सबकी मनोकामना पूरी करें, पति पत्नी में प्रेम बनाए रखें। बोल करवा चौथ माता की जय।